अम्बेडकर को आ ही जाना चाहिए। हालात है मित्रों के, पढ़िए विनीत, बहुत बढ़िया। आप सभी वरिष्ठ कवियों को मेरा जय भीम। आप सभी नागरिकों को मेरा जय भीम। बहुत ही छोटा कवि हूँ मैं, और अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपके ही शहर सिवनी का बेटा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर कोई गलती हो जाए तो। ये कविता असल में एक कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित है। उसकी भूमिका मैं आपको बता देता हूँ, कविता पढ़ देता हूँ। सिर्फ 3 मिनट का समय लूँगा आपका। बस ये चाहूँगा कि ये कविता आप ध्यान लगाकर सुने, तो ये कविता मेरे दिल से होते हुए आपके दिल तक पहुँचेगी और आपके दिलों से इस देश के हर दिल तक पहुँचेगी। प्लीज़ प्लीज़ सुनिएगा गौर से। कविता की भूमिका ये है कि एक परिवार है, उस परिवार में एक पति पत्नी और 2 बच्चियां हैं। 2 बच्चियां पैदा हो चुकी हैं, तो जो घर का मालिक है वो चाहता है कि तीसरी बेटी पैदा ना हो, उसके घर में अब बेटा पैदा हो। तो क्या होता है कि वो जो महिला है जिसके कोख में बेटी का पालन हो रहा है, वो बेटी को जन्म देने वाली है, तो उसके घर के लोग जो हैं चाहते हैं कि उस बेटी को मार दिया जाए, कोख में ही खत्म कर दिया जाए। वो अकेले कमरे में बैठी है, कमरे में बिल्कुल शांत, सोच रही है कि वह क्या करेगी, कैसे अपने घर वालों को मनाएगी कि इस बेटी को ना मारा जाए। अचानक से उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी बेटी उसे आवाज़ दे रही हो उसकी कोख से। क्या कह सकती है एक बेटी अपनी माँ से ऐसी स्थिति में, और क्या कह सकती है एक माँ अपनी बेटी से इस स्थिति में? उसे पिरोने की कोशिश की है। प्लीज सुनिए। स्वागत, बहुत बढ़िया, पढ़िए। बेटी कह रही है, माँ मुझे एक वरदान दे दो, माँ मुझे एक वरदान दे दो, जैसे दिया है दीदी को वैसा जीवन दान दे दो। माँ मुझे एक वरदान दे दो, जैसा दिया है दीदी को वैसा जीवन दान दे दो। तितलियों की तरह तुम्हारे आंगन में मुझे भी उड़ना है, कलियों की तरह तुम्हारे बाग में मुझे भी खिलना है। माँ अपनी खुशियों का हिस्सेदार मुझे भी बना लो, जन्म दे दो मुझे और मेरी तकदीर जगा दो। मैं भी पढ़ूंगी लिखूंगी आगे बढ़ूंगी, मैं भी पढ़ूंगी लिखूंगी आगे बढ़ूंगी, नाम रोशन तुम्हारा जग में मैं भी करूंगी, काबिल बनूंगी कामयाब बनूंगी, हर परीक्षा में जीवन की मैं विजेता बनूंगी। चिंता ना करना कभी मेरे लिए दहेज जुटाने की, पैसों से हर खुशी खरीदी नहीं जाती जमाने की, धन दौलत हर मोड़ पर साथ कहां देते, संतान गर काबिल तो नहीं जरूरत पैसे बचाने की। क्या बात है भाई। एक बेटे की कमी मैं पूरी करूंगी, हर मोड़ पर तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी, आदर करूंगी तुम्हारी पहचान बनूंगी, सेवा करूंगी तुम्हारे साथ रहूंगी। अपनी माँ की पहचान बनने का एक मौका मुझे भी दे दो, इसलिए कहती हूँ माँ कि मुझे भी ये वरदान दे दो, जैसा दिया है दीदी को वैसा जीवन दान दे दो। अपनी बेटी की बात सुनकर के माँ का दिल पसीज उठता है। वो अपनी बेटी सी कहती है कि बस बेटी बस, यह वरदान नहीं फर्ज है जो हर हाल में पूरा मैं करूंगी। हर दर्द सहकर अकेले रहना पड़े तो रहूंगी, जन्म दूंगी तुझे तेरा पालन पोषण मैं करूंगी, माँ तो हूं पिता का फर्ज भी अब मैं अदा करूंगी। इस बात से इनकार नहीं इकरार है, तकदीर बनेगी मेरी तू एतबार है, ना समझने वाले कभी ना जान पाएंगे, अरे बेटियां ना होंगी तो कल बहू कहां से लाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। क्यों जमाना आज भी जंजीर में पड़ा है, दुनिया में औरत का रुतबा आखिर सबसे बड़ा है, क्यों समाज बेटियों को बोझ मानता, आखिर क्यों बेटों को ही कुल की पहचान जानता। तोड़ दूंगी मैं समाज की ये जंजीर मेरी बेटी, जन्म दूंगी तुझे और ये संदेश दूंगी बेटी कि बेटों से कभी कम नहीं होती है बेटियां, बेटा अगर आंख का तारा है तो आंखों की रोशनी है बेटियां, आंखों की रोशनी है बेटियां, आंखों की रोशनी है बेटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार पंक्तियां। और नारियों के भ्रूण सुरक्षा के लिए बाबा साहब ने तमाम कानून इस देश के अंदर बनाए हैं, उन कानूनों को खत्म किए जाने का कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से चल रहा है साथियों। और ये अब समापन की हो रहा है हमारा मंच। ये 4 लाइनें में पढ़ के आदरणीय बारमाडे जी को यहाँ बुलाता हूँ कि वे आभार व्यक्त करेंगे। पैगाम भीम के